हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अरुण कुमार बांका, जो अर्थशास्त्र का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एमए नेट जेआरएफ आईएएस पीसीएस में इकोनॉमिक्स पढ़ाई है बच्चों को। तो आज मैं बता रहा हूँ बीए पार्ट 1 के थर्ड पेपर प्रति प्रश्न पत्र, बीए प्रथम वर्ष के अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के, टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, आर्थिक विश्लेषण की तकनीक के 2025 2025 के कुछ संभावित प्रोबेबल क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, प्रश्न बताने जा रहा हूं। उसको आप लोग तैयार कर लीजिए और उसमें संभावना बनती है, और उसका उत्तर अगर चाहिए, आंसर चाहिए, तो मेरी बुक मार्केट में सरल समाधान के नाम से मिल रही है। माई बुक इज अवेलेबल बाय द नेम ऑफ सरल समाधान। इन दिस बुक वी सॉल्व लास्ट 12 years BA Part 1 थर्ड पेपर क्वेश्चन पेपर विद मेथड। इस पुस्तक में मैंने पिछले 12 वर्षों के बीए प्रथम वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र प्रथम वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र में आए प्रश्नों का हल दिया है। साथ ही इस पुस्तक में वर्ष 2025 के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न भी दिए हैं। इन दिस बुक आई हैव गिवन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर 2025 एग्जाम ऑफ बीए पार्ट 1 थर्ड पेपर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम बताने जा रहे हैं। उसका अगर सॉल्यूशन चाहिए, हल चाहिए, तो आप इस पुस्तक की मदद ले सकते हैं। ये बुक हर बुक स्टॉल पे अवेलेबल है, और अगर आपको चाहिए तो हमारी कोचिंग में भी आके ले सकते हैं, यहाँ भी अवेलेबल है। बुक की फोटो हम दिखा देते हैं आप लोग को, ये देख लीजिए, इस तरीके की बुक है। सरल समाधान, बीए प्रथम वर्ष 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पिछले 12 ईयर्स के क्वेश्चन। इसका पीछे का पार्ट भी इस तरह है। ये बाजार में आपको आसानी से उपलब्ध है। आप लेके इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और चाहे तो पिछले 12 वर्षों के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हल किए गए। यदि बुक मिलने में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कांटेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर 9415284601 पे भी बात कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर बुक ऑन माई मोबाइल नंबर 9415284601। नाउ हम अब इस समय स्टार्ट कर रहे हैं बीए पार्ट 1 के थर्ड पेपर। बीए पार्ट 1 के थर्ड पेपर इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईयर 2025, जो 2025 का एग्जाम आने वाला है, 24 की 25 अप्रैल को है कि 23 अप्रैल को है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चन को आप चाहे नोट कर लें, और इसके सॉल्यूशन बुक में दिए हैं, और बुक से आप पिछले 12 वर्षों के सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। तो आप इस पे अपना ध्यान दीजिए, ठीक है।
फिर से मैं लिख देता हूं, बीए पार्ट 1 थर्ड पेपर इकोनॉमिक्स solved important question for 2025 2025 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको। अब इसमें स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो मल्टी चॉइस होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न भी हम इसमें इंक्लूड किए हैं, उसको हम बता दे रहे हैं। एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2025 के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है एक मांग फलन, एक डिमांड फंक्शन x इक्वल टू 76 माइनस x इक्वल टू 76 माइनस 3p। इस मांग फलन का ढाल ज्ञात कीजिए, स्लोप फाइंड कीजिए। इसका आंसर बुक में दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है मल्टी चॉइस में, यदि ए आर और एम आर और इलास्टिसिटी का रिलेशन बताइए। औसत आय, सीमांत आय और इलास्टिसिटी का, बाकी लोच का आप संबंध बताइए, क्या होगा। इसके आंसर भी 4 ऑप्शन दिए हैं और आंसर बुक में दिया है। नंबर थर्ड है, मांग की लोच की सीमा होती है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बुक में दिया है। बुक बहुत ही सस्ते दाम में, बहुत ही चीप रेट पे है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और पिछले बार भी इसके क्वेश्चन पेपर आए थे, प्रोबेबल क्वेश्चन पेपर, इस बार भी संभावना है। नेक्स्ट है, एक अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में एमपीसी दी है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दी है, एमपीसी दी है, एमपीसी दी है 3/4, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दी है 3/4। तो हमें फाइंड करना है, यदि इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग यानी निवेश 1000 रुपए बढ़ता है, 1000 रुपीज बढ़ता है, तो इनकम कितनी बढ़ेगी, हाउ मच इनकम विल बी इंक्रीज, आय कितनी बढ़ेगी। इसका आंसर भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचरण गुणांक की माप, विचरण गुणांक की माप, विचरण गुणांक की माप का फार्मूला क्या है, विचरण गुणांक की माप का फार्मूला क्या है। पांचवा क्वेश्चन है विचरण गुणांक की माप का फार्मूला, माप का सूत्र, फार्मूला। उसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, तुम लोग को मिल जाएंगे। विचरण गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं हम विचरण गुणांक को इंग्लिश में हम कहते हैं कि सीवी। सीवी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस सीवी कहते हैं। सीवी का फार्मूला निकालना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, विच रिलेशन इज राइट। इसमें हमारा
मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, समांतर माध्य, गुणात्मक माध्य और हरात्मक माध्य दिए हैं, उनके संबंध को पता करना है, उसका आंसर दिया है। ये हो गया मल्टी चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, इसके उत्तर दिए गए हैं। अब आता है हमारे पास शॉर्ट नोट्स, टिप्पणी। टिप्पणी में पहली टिप्पणी है जो कि 100 से 150 वर्ड में लिखनी है, 100 से 150 वर्ड में। पहली ए इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, ढाल एवं लोच में अंतर। ढाल एवं लोच में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी एंड स्लोप, इसको तैयार कर लो। इसी तरह दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन है आयत चित्र, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है। नंबर सी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है हमारा, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, जिसको शॉर्ट में हम एमपीसी भी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम। इसमें 100 से 150 वर्ड्स का आंसर आप लोग को देना है। फोर्थ है सूचकांकों का उपयोग। सूचकांक या निर्देशांक कुछ भी बोला जा सकता है। यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर, यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर, ये चारों कंपलसरी क्वेश्चन रहेंगे, इसको तैयार करने की प्रयास कीजिए। तो दो क्वेश्चन हो गए, एक मल्टी चॉइस, एक शॉर्ट नोट। अब इसके बाद हमारा यूनिट सेकंड आता है, इसको हम यूनिट 1 बोलते हैं, इकाई 1। इकाई 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 2। यूनिट 2 ये नहीं किसी भी क्वेश्चन पे आप बेस करें, ये प्रोबेबल हैं और जो आने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ गया तो फिगर बदल सकता है, क्वेश्चन इसी तरीके का रहेगा। वैसे प्रोबेबल है कि फिगर भी हो सकते हैं, यही हो आए या बदल भी जाए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी वस्तु का बाजार मांग फलन, डिमांड फंक्शन दिया है, किसी वस्तु का मार्केट का डी इज इक्वल टू 1/2 5 माइनस पी, 5 माइनस पी, और सप्लाई फंक्शन दिया है, पूर्ति फलन दिया है हमारा 2p-3। ये सारे क्वेश्चन विस्तृत रूप से और सरल ढंग से इजीली मेथड से सॉल्व किए गए हैं बुक में, सरल समाधान बुक में। मेरी बुक है डॉक्टर अरुण कुमार बाका के नाम। नेक्स्ट आता है, किसी का अगर कुल लागत फलन दिया हो, टोटल कॉस्ट दी हो, टोटल कॉस्ट दी है, टीसी दी है, क्यू क्यू, टीसी को सी से दिखाते हैं, क्यू क्यूब, क्यू क्यूब -3q² -3q² और +15q +2। ठीक, ये दिया हुआ है। तो इसमें निकालना है एवरेज कॉस्ट, औसत लागत, नंबर ए। नंबर बी हमारा परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। नंबर सी है हमारा औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत। AFC, हाँ बेटा। नंबर जी है हमारा औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
इसका आंसर भी बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है, आप लोग बुक देख लीजिए। ये यूनिट 2 हो गई। अब यूनिट 3 यानी इकाई 3 में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखिए। इकाई 3 में यूनिट 3 में अभी एग्जाम में आप लोगों के 12 13 11 12 दिन है, अच्छी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज 11 तारीख है, 24 25 या 23 को एग्जाम है आप लोग का। यूनिट 3 इकाई 3 थर्ड पेपर मेरे ख्याल से 24 या 25 को होगा। यदि परफेक्ट कंपटीशन दिया है, पूर्ण प्रतियोगिता दी गई है और वस्तु जो बेची जा रही है, कमोडिटी जो बेची जा रही है, उसकी इकाई का मूल्य हमारा 6 रुपए है, 6 रुपीज पर यूनिट है। प्रति इकाई मूल्य 6 रुपए है और दिया है टोटल कॉस्ट फंक्शन, मतलब कुल लागत फलन C बराबर, देखो टोटल कॉस्ट C के फॉर्म में दिया रहता है क्वेश्चन में, 10 + 15x 10 + 15x और -5x² -5x² और +x³ 3 +x⁻³ ये दिया हुआ है। और निकालना क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट का प्रोडक्शन, अधिकतम लाभ का प्रोडक्शन, यानी हमारा कहना है एक्स की वैल्यू निकालना, अधिकतम लाभ मतलब एक्स की वैल्यू निकालना, और साथ में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, हाउ मच प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट यानी लाभ निकालना है, जिसको पाई से दिखाते। इसके बाद थर्ड यूनिट का दूसरा क्वेश्चन है, निम्न फलनों के लिए, फॉलोइंग फंक्शन के लिए प्राइस दी है, कीमत P बराबर 4 दिया है। P बराबर 4 में कीमत दी है, P बराबर 4 में P बराबर 4 और साथ में दिया है फंक्शन, डिमांड फंक्शन x इजकल टू 100 - 2p, 100 - 2p दिया है। इसकी मांग की लोच निकालनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी, नंबर ए। नंबर बी क्वेश्चन है, डिमांड फंक्शन है दूसरा, मांग फलन है दूसरा, x बराबर 100/p, x बराबर 100/p। ये सब हम सॉल्व करवा चुके हैं क्वेश्चन, जो बच्चे पढ़े हैं उनको समझ में आ गया होगा, और जो नहीं पढ़े हैं बुक लेके देख। इसमें कीमत 4 दी गई है, प्राइस 4 दोनों क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण वक्र को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द ओजीव कर्व। त्वरण वक्र बोलो, चाहे ओजीव वक्र, चाहे संचयी बारंबारता वक्र, त्वरण वक्र को परिभाषित कीजिए, डिफिनीशन दीजिए। और फिर दिया है, नीचे जो आंकड़े दिए हैं, डेटा दिए हैं, उसका ग्राफ पेपर पे बना के या कॉपी में बना के रेखा चित्र का मेथड का यूज करते हुए मीडियन निकालिए, माध्यिका निकालिए। क्वेश्चन है, नोट कर लो बच्चा लोग। हमारा दिया है प्राप्तांक यानी मार्क्स दिए हैं, प्राप्तांक यानी मार्क्स, और नीचे दिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या। हम हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज कर रहे हैं जिससे दोनों को समझ में आ जाए। प्राप्तांक दिया है 0 से 6, 6 से 12, 0 से 6, 6 से 12, और फिर है 12 से 18, फिर है 18 से 24, और फिर है 24 से 30, 24 से 30, और फिर उसके बाद है 30 to 36, 30 से 36।
थोड़ा नीचे लिख देते हैं। 30 से 36, ये तो प्राप्तांक दिए, मार्क्स का इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, छात्रों की संख्या है इसमें क्रमशः बाई ऑर्डर 4, 8, 15, 4, 8, 15, और आगे है 4, 4, 8, 15 इसका है, उसके बाद वाले के लिए है 25, 16, 25, 16, 25 और 16 और 6। इसको ग्राफ पे आपको ऊंचाई कर बनाना है। ऊंचाई कर का मतलब है तोरण वक्र बनाना है, संचयी बारंबारता वक्र बनाना है, और उसके द्वारा माध्यिका की गणना करनी है, मीडियन निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर माध्य बहुलक और प्रमाप विचलन का निम्न डेटास के लिए कैलकुलेशन कीजिए। समांतर माध्य यानी मीन, समांतर माध्य मतलब मीन, मीन निकालना है, और निकालना है बहुलक, मोड, बहुलक और प्रमाप विचलन, जिसको स्टैंडर्ड डेरिवेशन कहते हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेशन। इसको आप लोग निकालना है फॉलोइंग डेटा द्वारा, जो नीचे डेटा दिए हुए हैं। मजदूरी वर्ग, वेजेस दी है, मजदूरी दी है, क्लास इंटरवल में दी है 25 to 30, 25 to 30, और फिर दी है 30 to 35। सारे क्वेश्चन के आंसर बुक में दिए हैं, बुक बहुत सस्ती है, आप लोग आराम से खरीद सकते हैं। 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, यूनिवर्सिटी रोड, सीएमपी, सब जगह अवेलेबल है, और न मिले तो कोचिंग में भी आप आके ले सकते हैं या फोन से भी मंगवा सकते हैं। 35, 40, 40, 45, 40, 45, 40 से 45, और फिर दिया है 45 से 50। ये मजदूरी दी है, मजदूरी का वर्ग अंतराल दिया है, और नंबर ऑफ लेबर दिया है, नंबर्स ऑफ लेबर यानी मजदूर दिया है। ये ऑर्डर में है, क्रमशः है। नंबर ऑफ लेबर हमारा 18, 20, 18, 20, सब एक के सीरियल में नीचे नीचे है। 18, 20, 25, 17, 25, 17, और फिर है 20। इसका भी सॉल्व पूरा मेथड सहित बुक में दिया गया है, इसको भी सॉल्व कर लेना। अब आता है यूनिट 5। इसके पहले यूनिट 4 हमने बताई थी, जो तोरण वक्र बताया था, ऊंचाई पर यूनिट 4 शुरू हो चुकी थी। अब यूनिट 5, इकाई 5, इकाई 5 के क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग। सारे क्वेश्चन यूनिट वाइज है, कोई यूनिट छोड़ी नहीं गई। यूनिट 5, यूनिट 5 में है लॉरेंज वक्र का अर्थशास्त्र में प्रयोग, यूज ऑफ लॉरेंज कर्व, यूज ऑफ लॉरेंज कर्व। ये पूरा छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये भी बुक में अच्छे ढंग से दिया है। यूज ऑफ लॉरेंज कर्व इन इकोनॉमिक्स, इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में इसका क्या प्रयोग है, इस पे आपको लिखना है। फिर है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है विद्यार्थियों, स्टूडेंट द्वारा सांख्यिकी और गणित, स्टैटिक और मैथ में जो मार्क्स उनको मिले हैं, प्राप्त अंक हैं, उनके बीच सह संबंध निकालना है।
बिटवीन देम वी फाइंड कोरोलेशन। हमें कोरोलेशन फाइंड करना है। ये आंकड़े हैं, ये डेटा हैं। जैसे दिया है सांख्यिकी में प्राप्तांक, सांख्यिकी में प्राप्तांक यानी मार्क्स इन स्टैटिक, मार्क्स इन स्टैटिक। और दूसरा दिया है मार्क्स इन मैथ, गणित में प्राप्तांक। मार्क्स इन मैथ, मार्क्स इन मैथ। और दिया है ऑर्डर में क्रमशः 40, 45, 40, 45, 50, 55, 60, 50, 55, 60, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 65, 70 और आगे दिया है 75, 80, 75। ये इसी में है, सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में। जगह ऊपर कम पड़ रही है तो नीचे लिखना है 75, 80, 85, 80, 85। ये स्टैटिक्स के मार्क्स हैं सांख्यिकी के। नीचे गणित के मार्क्स है, मैथ के मार्क्स हैं, क्या है 35, 40, 35, 40 और फिर है 56, 58, 56, 58 और फिर है 88, 70, 88, 70 और फिर उसके आगे है, नीचे की तरफ चले आ रहे, इधर जगह कम है 90, स्पेस कम है तो नीचे की तरफ चले आए। नाइन्टी के बाद है 95, मार्क्स इन स्टैटिक 70 और 75। इनके बीच का संबंध निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, सह संबंध, कोरिलेशन फाइंड करना है, कोरिलेशन फाइंड करना है। कुल हमने 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाए हैं अपने दृष्टि से। इसको तैयार कर लोगे तो या तो ये इससे यही तरीके के आएंगे या इससे मिलते जुलते आएंगे, तुम लोग कर सकते हो। हाँ, इन सभी क्वेश्चन, इन सभी प्रश्नों के हल सरल समाधान बुक में दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी रोड, जीरो रोड, सीएमपी हर जगह अवेलेबल है। हमारी सुविधा कोचिंग में भी अवेलेबल है। मोबाइल नंबर फिर से नोट करना चाहें कर ले, 9415284601। आप मंगा सकते हैं। पोस्ट से मंगाना चाहें पोस्ट से भी मंगा सकते हैं, पोस्टेज चार्ज आपको देनी पड़ेगी। तो इतना आप तैयार कीजिए, बाकी ईश्वर पे छोड़िए, गॉड पे छोड़िए। भगवान चाहेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, पास ही नहीं होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर हम नेक्स्ट सेशन, अगले सत्र में आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है, ओके।